तो मैं भी उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। अब यहां ये बात समझिए, ये एक तरीका वारदात है कादियानियों के बारे में मुसलमानों के दिलों में नरम गोशा पैदा करने का और मुसलमानों का कादियानियों के खिलाफ मुकदमा कमजोर करने का। अब ये देखें, कादियानियों के दो बड़े फिरके हैं, एक कादियानी रब्वा ग्रुप और दूसरा लाहौरी ग्रुप। जो रब्वा ग्रुप है, जो कादियानी रब्वा ग्रुप है, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं, और जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो उसको काफिर मानते हैं। और जो लाहौरी ग्रुप है, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये 14वीं सदी का मुजद्दिद था, और हर कलिमा पढ़ने वाला जो भी अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, चाहे वो किसी भी फिरके किसी भी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुसलमान है। चाहे वो जो मर्जी करता फिरे, बस वो कलिमा पढ़ता हो, तो हमारे नज़दीक हर कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान है। अब जो लाहौरी ग्रुप है, इस लाहौरी ग्रुप के मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी मुसलमान ठहरता है, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान कहते हैं। और बाकायदा उनका ये रिसाला निकला 15 रोज़ा पैगाम सुलह, इसमें बाकायदा उन्होंने अहमदिया अंजमन लाहौर की जो खुसूसियात के नाम से ऊपर उन्होंने अपने कुछ निकात लिखे होते हैं। उनमें से पहला नुक्ता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना नया ना पुराना। नंबर 2, कोई कलिमा गो काफिर नहीं, जो कलिमा पढ़ने वाला वो काफिर नहीं। तो इस बयान के मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी तो मुसलमान ठहरता है। और जहां तक बात है रब्वा ग्रुप की, तो वो भी आजकल तवील कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, वो उसको हम इस माना में काफिर समझते हैं कि जिस तरह नमाज को छोड़ने वाला काफिर समझते हैं। जिस तरह नमाज को छोड़ने वाला वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, इस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि इस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ना मानने वाला वो भी आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, अगरचे वो मुसलमान है। तो अब कादियानियों के दोनों ग्रुपों की इन तफसीलात के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी को मिर्ज़ा जेलमी ना भी माने, तो तब भी मिर्ज़ा जेलमी दोनों ग्रुपों के नज़दीक मुसलमान ठहरता है। ये कहता है वो मुझे काफिर ना माने तो मैं उनको काफिर नहीं कहूँगा, तो लो वो तो तुम्हें काफिर मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो तुम्हें मुसलमान मान रहे हैं। तो अब क्या तुम सराहतन ये कहोगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक चालबाजी है और एक धोखाधही है लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए, ताकि कादियानियों के हवाले से मुसलमानों के दिलों में जो एक जज्बात और जो एक सख्त रवैया मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के खिलाफ मौजूद है, उस सख्त रवैये को नरम किया जाए और मुसलमानों के दिलों में नरम गोशा पैदा किया जाए। और अब ये चाल मिर्ज़ा ने और मिर्ज़ा जेलमी के बाबा ने चली है कि कश्फ इल्हाम को मानने वाले भी ऐसे ही ख़त्म नबूवत के डाकू हैं जैसे कि कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू, कश्फ इल्हाम को मानने वाले ख़त्म नबूवत के डाकू, जबकि कश्फ इल्हाम को तमाम मकातब फ़िक्र मानते हैं, तो ये तो पूरी उम्मत ही ख़त्म नबूवत के डाकू करार पाएगी। ख़त्म नबूवत को मानने वाला कौन है? सिर्फ मिर्ज़ा जेलमी और जुबैद अहमद गामदी, और इनके अलावा बाकी सारे ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, जबकि कश्फ इल्हाम को सारे मानते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है मिर्ज़ा जेलमी की। इस तरीके से ये लोगों को वर्गलाता और गुमराह करता है। जहाँ तक मैंने ये कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र इस बात को मानते हैं कि